हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। एमबीए पाठशाला मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारा ये एलिगेशन का दूसरा सेशन है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने एलिगेशन के सारे फंडामेंटल्स कवर किए थे। ठीक है, जितने भी उसके बेसिक्स थे, क्वेश्चंस के थ्रू मैंने उसको समझाने की कोशिश करी। मैंने बताया था आप लोगों को यार एलिगेशन इज द अप्रोच जो कि हमारे सारे चैप्टर्स में यूज होता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन इकलौता अप्रोच ऐसा है जो हमारे सारे चैप्टर्स में यूज होगा और हमें इसको यूज करना सीखना है। क्योंकि बहुत बार बच्चे कहते हैं सर एलिगेशन क्या है। मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, बट कैसे यूज कर रहे हैं उसको सीखने की कोशिश अपन लोग कर रहे थे। ठीक है बच्चे, ये वीडियो, ये पूरा टॉपिक और जो इसका पूरा प्लेलिस्ट है ना, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का जो पूरा प्लेलिस्ट है, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एवरेजेस के वो 30 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोगों को, ठीक है, सारे फंडामेंटल्स में कवर करा दिए, एक अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप उनको एक बार देखना जाके। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें हमारा जो 8th सेशन होगा वो एलिगेशंस का पहला सेशन होगा। 7 सेशन शुरू के एवरेज के हैं, फिर एलिगेशन, इसके बाद हम लोग मिक्सचर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग इनमें सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे सेशंस के अपडेट्स आप लोगों को वहां पर मिलते रहें। दूसरा पॉइंट मेरा ये है बच्चे, अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो आप इसको शेयर भी करो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हाँ चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली थी, 5 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। सीधा 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है? 6th क्वेश्चन अपन लोगों को बोल रहा है 16 किलोग्राम ऑफ राइस, 16 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 16 पर केजी is mixed with 8 kilogram of rice costing 22 per kg. What is the average cost of the mixture? मिक्सचर का एवरेज कॉस्ट कितना होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। मतलब 16 पर केजी का दो तरह के राइस हैं। राइस, पहले तरह के राइस को मैं R1 बोल रहा हूं, दूसरी तरह के राइस को मैं R2 बोल रहा हूं। तो पहले तरह के जो राइस हैं, उनका जो प्राइस है वो कितना है? ₹16 पर केजी, 16 रुपीज पर केजी। और जो हमारे दूसरे तरह के राइस हैं उनका प्राइस कितना है? 22 रुपीज पर केजी। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। 16 रुपीज पर केजी, 22 रुपीज पर केजी। अब मैंने इनको मिला दिया, मुझे नहीं पता मैंने मिलाने के बाद इनका एवरेज प्राइस कितना होगा, बट इनकी क्वांटिटी मुझे दे रखी है। मैंने जो 16 रुपीज पर केजी वाले राइस थे वो कितने थे? 16 केजी थे। और जो हमारे पास राइस 2 थे वो कितने थे? 8 किलोग्राम थे। तो इनकी क्वांटिटी का रेशो बच्चे मुझे पता है, मतलब क्वांटिटी दे रखी है तो रेशो मैं आराम से निकाल सकता हूं यहां से। ठीक है, अगर मैं 16 और 8 को रिड्यूस करूंगा बच्चे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। आपको पता है ये रेशो कब आता है? ये रेशो कब आता है क्वांटिटी का? जब हम इनका डायगोनली डिफरेंस लेते हैं। डायगोनली जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तब ये रेशो आता है। अपन लोगों को इतनी क्लैरिटी है। आज हमें एवरेज कॉस्ट नहीं पता है, यानी इट मींस हमें ये नहीं पता कि इनको मिलाने के बाद हमारा एवरेज प्राइस कितना बना था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको कुछ मान लेते हैं, अपने को ये तो पता है यहां पर जो नंबर आएगा वो 16 से बड़ा आएगा और 22 से छोटा आएगा। एलिगेशन का रूल यही बोलता है। तो लेट वो नंबर हमारे पास a है। ठीक है, अब मुझे पता है जो a का वैल्यू होगा वो 16 से बड़ा है, 22 से छोटा है। तो 22 में से जब मैं a को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब मैं 22 में से a को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, और इधर a में से मैं 16 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इधर a में से मैं 16 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। 22 में से मैंने a को सब्ट्रैक्ट किया, a में से मैंने 16 को सब्ट्रैक्ट किया। तो 22 में से a को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशियो कितना आता है? 2 आता है। और a में से 16 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशियो कितना आता है? 1 आता है। तो 22 माइनस a कितना है? 2, और a माइनस 16 कितना है? 1। तो ये रेशियो कितना आ रहा है मेरे पास? 2/1 आ रहा है। ये रेशियो मेरे पास कितना आ रहा है बच्चे? 2/1 आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आने लगा होगा। ठीक है बच्चे, इसका डायगोनली डिफरेंस मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली हम लोग। अभी ये ट्रेडिशनल वे है, मतलब आई ऑल्सो हैव शॉर्टकट कि इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। इसको ओरली हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको वही बता दूंगा। ठीक है, इधर देखो जरा, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 22 माइनस a आएगा, इधर करता हूं तो 2a माइनस 32 आएगा। इधर मैं देखता हूं तो बच्चे कितना आ जाएगा मेरे पास? 32 और 22 54 आ जाएगा ना। ठीक है, एंड ये हो जाएगा मेरे पास 3 है, तो 3a का वैल्यू हो गया 54। और बच्चे यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यहां से a का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। यानी कि इनको मिलाने के बाद हमारा एवरेज प्राइस कितना बना था? 18।
22 माइनस 18 4 आता है, 18 माइनस 16 2 आता है, 4:2 का रेशो कितना आता है 2/1। मुझे लगता है यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। दिस इज द डायरेक्ट मतलब। कैसे किया, लगाया तो एलिगेशन ही है, बट यार एलिगेशन लगाने के बाद ये सॉल्व करने वाला पार्ट थोड़ा लेंदी दिखाई नहीं दे रहा क्या? इतना बड़ा कौन सॉल्व करेगा? ठीक है, तो इससे बचने का तरीका है हमारे पास। पहले तो देखो कि ये समझ में आता है क्या, इन दोनों का डिफरेंस रेशो में 2 है। रेशो होता है रेशो, इसलिए रेशो लेने का सपना है, इसलिए रेशो लिया यहां पर। और इन दोनों का डिफरेंस रेशो में कितना है 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस का रेशो 2:1 था, वो सॉल्व करके वहां से ए का वैल्यू आ गया, नॉट अ बिग डील। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं एग्जाम में होता मैं कैसे करता, आप जरा देखो। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहा होता, वो समझने की कोशिश करो। मैं अपनी अप्रोच को इधर लिखूंगा। मुझे पता था इनका रेशो कितना है 2:1, तो जैसे ही मेरे पास रेशो मुझे दिखाई दिया, तो इस रेशो को पता मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, 16 और 22 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना है 6। आप 6 को 2:1 के रेशो में ब्रेक कर दो, आप 6 को 2:1 के रेशो में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो 6 को अगर आप 2:1 के रेशो में ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, 4 और 2 आएगा, 4 और 2 आएगा ना। अगर आप 6 को 2:1 के रेशो में ब्रेक कर दो कितना आएगा, 4 और 2 आएगा, आएगा। यानी कि रेशो का 2 एक्चुअल में 4 है, रेशो का 1 एक्चुअल में 2 है, तो रेशो का 2 एक्चुअल में 4 है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस था वो रेशो में 2 था ना। 22 और ए का डिफरेंस रेशो में कितना था, 2 था। 22 और ए का डिफरेंस रेशो में 2 था, रेशो में जो 2 है ना वो एक्चुअल में 4 है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, और यहां पर जो नंबर आएगा वो 22 से छोटा आएगा। तो 22 में से किसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आता है, तो डेफिनेटली 18 आता है, 18 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रेशो में 1 है, बट रेशो का 1 एक्चुअल में 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 कब आएगा, हमें पता है यहां पर जो नंबर लिखा है वो 16 से बड़ा लिखा है। तो 16 को किसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, जिसमें से 2 आए, तो आप बोलोगे सर 18 को सब्ट्रैक्ट, 18 में सब्ट्रैक्ट करो 16 को, तब जाके 2 आएगा। मैं होता तो शायद मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा होता, ना कि ऐसे। ऐसे तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं होऊंगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा इसको ऐसे। कैसे किया दोबारा बताता हूं। जो हमारी ओरिजिनल प्राइसेस थे इनके इंडिविजुअल प्राइस, उन दोनों का डिफरेंस लिया, 6 आया। 6 को मैंने इनकी क्वांटिटी के रेशो में ब्रेक कर दिया, यानी कि 2:1 में ब्रेक किया तो 4 और 2 आया, ठीक है। रेशो का 2 एक्चुअल में 4 है, तो रेशो में इन दोनों का डिफरेंस 2 था, रेशो का 2 एक्चुअल में 4, तो एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। यहां पर जो नंबर लिखा जाएगा वो 22 से छोटा होगा, तो 22 में से किसको सब्ट्रैक्ट करूं जिससे मेरा डिफरेंस 4 आया, बोलोगे सर 18 को सब्ट्रैक्ट करो। तो बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन जो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें ऐसे नहीं करना, हमें अपना टाइम बचाना और ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है खुद से ट्राई किया करो। पता है मैं बच्चों को बहुत बार देखता हूं, हम लोग सिर्फ सेशंस देखते रहते हैं, खुद से हमारी प्रैक्टिस 0 है। अगर सेशन देखने से सिलेक्शन होता तो भैया मैं तो अपने 400-400 घंटे के कोर्सेज बना देता, बच्चे देख के सिलेक्ट हो जाते। बट आपकी प्रैक्टिस का उतना ही रोल है जितना मेरा यहाँ पे इनको बताने का है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास देयर आर 20 गर्ल्स, ठीक है। अब देखो एलिगेशन के क्वेश्चन कैसे करेंगे। इन अ क्लास देयर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज, द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द गर्ल्स इज 80 एंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द बॉयज इज 90, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। बॉयज की बातें यहां पर करूंगा, गर्ल्स की बातें यहां पर करूंगा। एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है, गर्ल्स का एवरेज 80 है। एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द बॉयज कितना है, 90 है। इनकी पूरी क्लास का एवरेज अपने को मालूम नहीं है, बट हमें पता है क्लास में कितने बॉयज थे। इन अ क्लास देयर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज। गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 20 है, गर्ल्स को गर्ल्स वाले कॉलम में लिखूंगा, और बॉयज कितना है, 30 है, ठीक है। तो रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर, 3:2 आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है, हाँ है ना। अब ये जो रेशियो आया है, इस रेशियो में हम किस चीज को ब्रेक कर रहे होते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के डिफरेंस को। तो 90 और 80, 90 और 80 का डिफरेंस कितना है बच्चे, 10। आप 10 को 3:2 के रेशियो में ब्रेक करो, तो 10 को 3:2 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो 6 और 4 आएगा ना, 6 और 4 आएगा। तो रेशियो का जो 3 है वो एक्चुअल में 6 है, रेशियो का जो 2 है वो एक्चुअल में 4 है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो, रेशियो का जो 3 है वो एक्चुअल में 6 है, रेशियो का जो 2 है वो एक्चुअल में 4 है। तो यहां पर जो नंबर आएगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर जो नंबर आएगा वो 90 और 80 के बीच का नंबर आएगा।
इट मींस 80 से तो बड़ा आएगा, 90 से छोटा आएगा। 80 से बड़ा नंबर आएगा, ये तो पता है ना, 80 से बड़ा 90 से छोटा। तो 80 से कोई बड़ा नंबर है, यानी कि मैंने इसमें इस नंबर में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया होगा, इस नंबर में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया होगा, और इन दोनों का डिफरेंस रेशो में 3 आ रहा है, बट एक्चुअल में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है। तो यार मैं कौन से नंबर में से 80 को सब्ट्रैक्ट करूं जिससे मेरा डिफरेंस कितना है, 6 आए। तो आप बोलोगे सर 86 को सब्ट्रैक्ट करो। 86 में से अगर मैं 80 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और वहीं अगर मैं 90 में से 86 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 6:4 का रेशो कितना आता है बच्चे, 3:2 आता है। देखो 6:4 का रेशो कितना आता है बच्चे, 3:2 आता है। आया ना। सो दिस इज द अप्रोच। ये नहीं कि हम इसको लिख के कर रहे हैं लेट द एवरेज बी ए। हम लोगों ने यहाँ पर इनका एवरेज को ए मान लिया, फिर हमने देखा ए विल बी ग्रेटर देन 80 लेस देन 90। 90 से छोटा होगा तो 90 में से को सब्ट्रैक्ट करा, 80 से बड़ा होगा तो ए में से 80 को सब्ट्रैक्ट करा। इनका रेशो मेरे पास कितना आ रहा था, 90 माइनस ए 2 था, ये 3 था। मतलब कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, ऐसे टाइम लग जाता है कभी कभी कैलकुलेशन करने में। या तो तुम ऐसे कर लो, बट मैं तो ऐसे करूंगा यार, मैं ऐसे करूंगा। आपको अगर करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज आवर 7th क्वेश्चन। सो मूविंग टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In an exam, the average marks obtained by boys and the girls of a class are in the ratio। अच्छा, मार्क्स एवरेज का रेशो दे रखा है, एवरेज मार्क्स obtained by the boys and girls। तो अगर एवरेज, यहां पर बॉयज की बातें करते हैं, यहां पर गर्ल्स की बातें करते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स उसका रेशियो 3:2 है। तो लेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज बी 3x एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स बी 2x। एवरेज का रेशियो कौन देता है यार, एवरेज का रेशियो दे दिया। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 30 and 20। बॉयज हमारे पास 30 है और गर्ल्स हमारे पास 20 है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द क्लास। क्या आप यहां पर वैल्यू निकाल सकते हो क्या, पहले तो जरा मुझे ही बताओ। यहां पर जब ये दोनों, इनका एवरेज ऑलरेडी x की टर्म में है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये भी तो x की टर्म में आएगा ना। और हमें तो नहीं पता x का वैल्यू कितना होगा। लॉजिक लगाओ, मतलब अगर इसके बेसिस पे मुझे आंसर निकालना है, जो बॉयज का एवरेजेस है वो 3x है, गर्ल्स का एवरेजेस 2x है, नंबर ऑफ बॉयज 30 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है। तो मुझे बताओ जो इनका एवरेज आएगा वो भी तो x की टर्म में आएगा ना यार, ठीक है। मतलब कहने को हम बोल दें कि ये कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है, 3:2 आ रहा है। तो कौन सा वैल्यू यहां पर ले जिससे 3:2 आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग 2.6 ले लेते हैं, ठीक है। 2.6x लिया तो 2.6x लेंगे अगर, तो इन दोनों को पॉइंट करके 0.6x आएगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 0.4x आएगा। तो सर रेशियो तो 3:2 आ गया, बट एवरेज तो x की टर्म में आ रहा है। Here we don't know the value of x यार, हमें नहीं पता x का वैल्यू कितना होगा। That is why the answer to this question is cannot be determined। इसका आंसर क्या होगा, cannot be determined होगा। बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आया, सीधी बात, नो बकवास। बच्चा बोलेगा सर समझ में नहीं आया, आपने यहां पर क्या किया। फिर मैं बोलता हूं चलो बच्चे नहीं समझ में आया तो अब समझो जरा, ठीक है। एवरेज ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज कितना होगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज बी एस बी। नंबर ऑफ बॉयज कितना है बच्चे, नंबर ऑफ बॉयज कितना था, नंबर ऑफ बॉयज है मेरे पास 30 और एवरेज कितना दिया है मुझे, एवरेज ऑफ बॉयज का कितना रखा है 3x। तो इसको मैं 3x मान लेता हूं, 3x इज इक्वल्स टू सम ऑफ बॉयज बी 30, ठीक है। ऐसे गर्ल्स का एवरेज कितना होगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल गर्ल्स बाय 20। तो एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना है हमारे पास 2x है, तो हो जाएगा हमारे पास 40x एंड ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल गर्ल्स। पूरी क्लास का एवरेज कितना आएगा, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, पूरी क्लास का एवरेज, एवरेज ऑफ द क्लास सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स। तो पूरी क्लास का एवरेज सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना आ रहा है जरा देखना। सम ऑफ बॉयज कितना आ रहा है 30 इंटू 3 कितना आएगा हमारे पास 90x आएगा, 90 प्लस 40 130x आएगा। और बॉयज प्लस गर्ल्स कितना आ रहा है हमारे पास 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.6x आ रहा है यहीं पर भी। अगेन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, मतलब हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल पा रहे हैं ना इसका, हमें नहीं पता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो जब हमें x ही नहीं पता और x हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था, x क्या था रेशो था, हमने खुद इंट्रोड्यूस किया x क्या है और हमें x का वैल्यू हमें पता नहीं लास्ट में क्या है, तो दैट इज व्हाई आवर आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CBD। अब हमें ये बात याद रखनी है कब हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। हमारा आंसर तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा यदि हमें एवरेज का रेशो दे रखा है,
अगर हमें कोई एवरेज का रेशो दे देगा ना, तब हम नहीं बता सकते हमारा कंबाइन एवरेज कितना होगा। एवरेज हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है। अगर हम लास्ट 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चे, तो हमें ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी। दिस वाज अवर एक्चुअल वैल्यू यार। यहां पर एवरेज भी एक्चुअल आया, बट हमें क्वांटिटी का रेशो दे दे चलेगा। क्वांटिटी हमें ये दे दे कि नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो इतना है, बट कोई हमें एवरेज का अगर रेशो दे देगा ना, तब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तभी हमारा आंसर कितना होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। अगर एवरेज का रेशो दिया है, देन अवर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कब हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। दिस वाज अवर 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा देखो। एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 18 मैचेस। 18 मैचेस में उसका जो एवरेज है वो 36 है। इफ द एवरेज रन स्कोर्ड इन द नेक्स्ट 12 मैचेस, अगले 12 मैचेस में जो उसका एवरेज है वो 35.75 है। ठीक है, तो व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज, तो उसका पूरा न्यू एवरेज कितना होगा। न्यू एवरेज बोले तो कंबाइन एवरेज, तो पहले 18 मैचेस का एवरेज ये रहा और 12 मैचेस का एवरेज ये रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचेस है ना, दीज आर द, ये तो एवरेज है, ये तो एवरेज है, और ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मैचेस है। ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मैचेस। तो नंबर ऑफ मैचेस का रेशो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। नंबर ऑफ मैचेस का रेशो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को कंबाइन एवरेज निकालना है। तो अगेन फिर वही बात, मैं कैसे निकालूंगा कंबाइन एवरेज, इन दोनों के डिफरेंस को 3:2 के रेशियो में ब्रेक करूंगा। ठीक है, यू गाइस कैन आल्सो यूज ऑप्शंस हियर। 36 और 35.75 डिफरेंस आएगा 0.25। 0.25 को 3:2 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो आएगा 0.15 एंड 0.10। ठीक है, ये आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 35.75 से बड़ा आएगा और 36 से छोटा आएगा। तो 36 से छोटा नंबर यहां पर आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो रेशो में 2 आ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो रेशो में 2 आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या नंबर लिखूं जिसको माइनस करने पे रेशो में 2, रेशो के 2 का एक्चुअल वैल्यू कितना है 0.10 और यहां पर कितना है 0.15। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.10 आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.15 आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.10 आ रहा है। तो 36 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिसको माइनस करके 0.10 आएगा, इट मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 35.9। 35.9 विल बी देयर कंबाइन एवरेज ऑफ 18 प्लस 12 30 इनिंग्स। उसके 30 इनिंग्स का एवरेज कितना आएगा, 35.9 आएगा। देखो जरा कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यार एलिगेशन का प्रॉपर यूज कैसे करना है, हमें डरना नहीं है। एलिगेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, और मैं इसलिए अलग अलग क्वेश्चंस में आपको एलिगेशन का रोल बताया जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस सके। ठीक है, तभी आप इसको प्रॉपरली यूज कर पाओगे बच्चे। ठीक है, चलिए तो अगला 10th क्वेश्चन हमारे पास ये रहा बच्चे। 10th क्वेश्चन देखते हैं ये हमें क्या बोलता है। ठीक है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेजिन्स कोस्टिंग ₹6 पर केजी। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रेजिन्स कोस्टिंग ₹6 पर केजी। ठीक है, सर्टेन क्वांटिटी पता नहीं, बट सर्टेन क्वांटिटी था, प्राइस कितना था ₹6 पर केजी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 6 रुपीज पर केजी। 6 रुपीज पर केजी इज मिक्स्ड विद अनदर वैरायटी कोस्टिंग 8 रुपीज पर केजी। कोस्टिंग 8 रुपीज पर केजी। 6 रुपीज पर केजी वाली क्वांटिटी को 8 रुपीज पर केजी वाली क्वांटिटी के साथ मिला दिया। द रिजल्टिंग कॉस्ट इज 7.20। तो रिजल्टिंग कॉस्ट कितना है, 7.20 रुपीज पर केजी है। तो क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 का प्राइस इतना है, क्वांटिटी 2 का प्राइस इतना है, मिलाने के बाद प्राइस इतना आया। तो इनका रेशो कितना आएगा, किस रेशो में मैंने इनको मिलाया होगा, मुझसे पूछा जा रहा है। सो आपको कुछ नहीं करना है भाई, माइनस करना होता है यार। 8 में 7.20 जाएगा तो 0.8 आएगा, 7.20 में 6 जाएगा तो 1.20 आएगा। पॉइंट हटा लेना, ठीक है, एंड इसको सॉल्व कर लेना। 80 और ये कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। सो इनकी क्वांटिटी का रेशो कितना आएगा, 2:3। इन व्हाट रेशो वर द रेजन्स मिक्स, 2:3 इज अवर आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे मैं इसमें एलिगेशंस का प्रॉपर यूज कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इन 10 क्वेश्चंस में आप लोगों को एलिगेशंस के साथ आप थोड़ा फैमिलियर हो गए होंगे, आपको समझ में आने लगी होंगी कि हमें कैसे एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, तो दिस वाज अवर सेकंड सेशन ऑन एलिगेशंस। और पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, जो एवरेज मिक्सचर एलिगेशंस की,
एवरेज मिक्सचर एलिगेशंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने 7 सेशंस लिए हैं जिनमें मैंने 30 क्वेश्चंस कराए हैं एवरेजेस के, सारे टाइप्स कवर करे हैं मैंने एवरेजेस के। फिर एलिगेशंस मैंने अब पढ़ाया 2 सेशन में, अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो टोटल इस प्लेलिस्ट में हमारे पास 9 सेशंस हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जरूर नोटिस कर लेना आप